के साथ एलजी मनोज सिन्हा भी मौजूद हैं। श्रीनगर में सिक्योरिटी पर हाई लेवल मीटिंग की जा रही है, जिसमें आईबी के अफसरान भी मौजूद हैं अमित शाह के साथ। ये बड़ी खबर आपको बता रहे वाजे रहे कि पहलगाम में दहशतगर्दाना हमला हुआ, उसके बाद श्रीनगर पहुंचे हैं वजीर दाखिला अमित शाह। दिल्ली में पहले हाई लेवल मीटिंग हुई, उसके बाद श्रीनगर पहुंचने के बाद यहाँ हाई लेवल मीटिंग की जा रही है, जिसमें सीमा अब्दुल्ला तस्वीरों में आप देख सकते हैं, उनके हमरा है, उनके साथ मौजूद हैं। एलजी मनोज सिन्हा मौजूद हैं। इसके साथ साथ आपको बताएं कि किस तरीके से यहाँ आईबी के ऑफिसर भी मौजूद हैं। अमित शाह इस मीटिंग की क़यादत कर रही हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसरान भी यहाँ मौजूद हैं। दहशतगर्दाना हमला हुआ है पहलगाम में। 28 से ज्यादा टूरिस्टों की मौत की खबर जराये के हवाले से बनी हुई है। इतने बड़े दहशतगर्दाना हमले को लेकर दिल्ली तक हलचल पैदा हुई और अब तमाम चीजें यहाँ पर तय की जा रही हैं। जवाबदेही भी तय होगी, इसके साथ साथ कहाँ लूपहोल्स रहे ये भी खंगालने की कोशिश होगी और दहशतगर्दों को किस तरीके से मुंहतोड़ जवाब दिया जाए इसकी भी तैयारी की जाएगी। इन तमाम चीजों पर गौर व किया जा रहा है। जख्मियों को जल्द से जल्द यहाँ मदद मिले और जब अच्छी से अच्छी यहाँ पर उनकी खिदमत की जाए, इस बात की भी यकीन दहानी कराई जाएगी। साथ ही साथ आप तस्वीरें देख सकते हैं। पहलगाम हमले को लेकर लगातार कई अपडेट्स भी सामने आ रही हैं। अब हाई लेवल मीटिंग का दौर शुरू हो चुका है। श्रीनगर में ये मीटिंग हो रही है क्योंकि वजीर दाखिला अपने काफिले के साथ, अपने दलबल के साथ यहाँ पहुंचे हैं। आईबी के अफसर भी उनके साथ मौजूद हैं। सिक्योरिटी के लिहाज से काफी अहम इशू है पहलगाम, क्योंकि पहलगाम में इस तरह से दहशतगर्दाना वारदातें नहीं होती हैं और जहाँ टूरिस्ट को निशाना बनाया गया है, जिस जगह पर टूरिस्ट को निशाना बनाया गया उसकी बाकायदा रैकी की गई थी। 1 से 7 अप्रैल के बीच में दहशतगर्दों ने रैकी की थी। टीआरएफ ने इसकी जिम्मेदारी ली है। टीआरएफ सरकार के लिए सिरदर्द बनता हुआ नजर आ रहा है, होम मिनिस्ट्री के लिए सिरदर्द बनता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले भी टीआरएफ के जरिए कई वारदात को अंजाम दिया जा चुका है, कई अटैक्स को अंजाम दिया जा चुका है और टारगेट किलिंग में टीआरएफ का नाम बार बार सामने आ रहा है। इस मर्तबा भी धार्मिक एंगल भी इसमें सामने निकल कर आ रहा है। लेकिन फिलहाल इन तमाम चीजों पर वजीर दाखिला अमित शाह श्रीनगर पहुंचकर गौर व कर रहे हैं। सीमा उमर अब्दुल्ला उनके साथ मौजूद हैं। एलजी मनोज सिन्हा है, आईबी के ऑफिसर्स हैं और सिक्योरिटी के आला अफसरान भी उनके साथ मौजूद हैं। इस हाई लेवल मीटिंग में चर्चा हो रही है, आगे की क्या स्ट्रैटेजी रहेगी इसके ऊपर भी बातचीत का दौर शुरू हो चुका है। वाज़ेह रहे कि पहलगाम काफी अहम मकाम है, टूरिस्ट प्लेस है काफी बड़ा और यहाँ पर काफी ज्यादा तादाद में सयाह पहुंचते हैं। जो भी लोग कश्मीर घूमने जाते हैं, पहलगाम अगर नहीं जाते तो उनका टूर अधूरा माना जाता है। इसलिए लोगों की कोशिश होती है कि वो पहलगाम जरूर जाए और काफी ज्यादा तादाद में सयाहों का जो हुजूम है वो यहाँ नजर आता है। माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है। तो लोगों के रिएक्शन भी लगातार सामने आ रहे हैं। हॉस्पिटल्स की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ से श्रीनगर में हाई लेवल मीटिंग का दौर शुरू हो चुका है। ये तमाम तस्वीरें, बड़े अपडेट्स भी पहलगाम दहशतगर्दाना अटैक को लेकर सामने आ रही हैं। टीआरएफ ने इसकी जिम्मेदारी ले ली है और इसके साथ साथ आपको बता दें कि AK-47 जैसे हथियारों का इस्तेमाल किया गया है। इस पूरे अटैक में अंधाधुंध गोलियां बरसाई गई हैं। तकरीबन 17 मिनट तक गोलियां चलाई गई हैं और चश्मदीदों का भी ये भी कहना है कि जिस जगह पर गोलियां चलाई गई उस जगह पर तकरीबन 1,500 से 2,000 लोग मौजूद थे और 10 दहशतगर्दों के जरिए इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, जिसमें 4 विदेशी गैर मुल्की दहशतगर्द हैं और 6 कश्मीरी शामिल है। तो कहीं ना कहीं टीआरएफ ने इसकी जिम्मेदारी लेते हुए अपने मंसूबे भी वाज़ेह कर दिए हैं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट को लेकर सरकार के ऊपर ये नाराजगी जाहिर की है, इसका बदला लिया गया है टीआरएफ के जरिए और सरकार अपनी पॉलिसी पर एक बार फिर से गौर व करे ये चेतावनी भी दी गई है, एक तरीके से धमकी दी गई है टीआरएफ के जरिए। वाज़ेह रहे कि जिस तरीके से सरकार एक पॉलिसी लेकर आई थी डोमिसाइल सर्टिफिकेट की और बाहरी लोगों को भी कश्मीर में बसाने की तैयारी, वोट देने का उन्हें अधिकार दिया जाएगा, उन्हें वोटर्स बनाया जाएगा, ये तमाम खबरें आई थी सामने। उसी को लेकर अब टीआरएफ ने ये जवाब दिया है, यानी कि कश्मीर में बाहरी लोगों को बर्दाश्त ये आतंकवादी तंजीमें नहीं करेंगी। साफ तौर पर इन लोगों ने धमकी दी है। टीआरएफ के खिलाफ पूरी तरीके से सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। लगातार अपडेट्स निकलकर सामने आ रही हैं और सेना के जरिए जिस तरीके से पूरे इलाके को घेर लिया गया है, दहशतगर्दों के बचने की उम्मीद बहुत कम है। ऐसे में हर एक कोशिश की जा रही है दहशतगर्दों को मुंहतोड़ जवाब देने की। तो पल पल की अपडेट इस अटैक से जुड़ी हुई है, आप तक पहुंचा रहे। 50 से ज्यादा राउंड फायरिंग हुई है, AK-47 जैसे हथियारों का इस्तेमाल किया गया। श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। जिस प्रकार से उनके नाम पूछकर हिंदू पर्यटकों की हत्या की गई है, उससे इनकी जिहादी मानसिकता का पता लगता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सेना ऐसे राक्षसों का अंत करेगी, चुन चुनकर इनको मारेगी और जो भी उत्तराखंड के पर्यटक वहां गए हुए हैं उनकी सुरक्षा के बारे में और
उनकी जानकारी के बारे में सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि उनसे संपर्क स्थापित करें और उनको सुरक्षित वापस लाने के लिए सभी प्रकार की जो भी कार्रवाई है वो करें। अपील होगी कि मैं जानती हूँ मेरे शायद बोलने से आपको मैं इतना कन्विंस शायद नहीं कर पाऊँ, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों ने हमेशा टूरिस्ट को अपना मेहमान माना है, उनकी जान की हिफाजत की है। आज जो हुआ उसके लिए हम बहुत वी आर अशेम्ड, वी फील वेरी अशेम्ड कि ये ऐसा हादसा यहाँ हुआ भी, एंड देयर इज़ नो प्लेस फॉर सच एक्ट्स ऑफ वायलेंस। और हमने हमेशा आपका खैर मकदम किया है और हम करते आएंगे। डॉक्टर साहब कैसे कि कहाँ चोट है इनकी? नहीं, चोट नहीं है इनको मेजर हार्ट अटैक आया था पहलगाम में। ये मदुराई से हैं, अच्छा, मद्रास से। तो ये बड़ी नाजुक हालत में थे, यहाँ पे आए और हमने इनको इमीडिएटली कैथ लैब में लिया और इनकी प्राइमरी एंजियोप्लास्टी की, इनको स्टंट डाल दिया। अच्छा, अभी तो स्टेबल हैं, बहुत स्टेबल हैं, ही इज डूइंग वेल। ये भी पहलगाम में ही थे। हाँ, उसी स्ट्रेस की वजह से, उस स्ट्रेस की वजह। मैं गृह मंत्री जी से कहना चाहता हूँ, अब तो कानून व्यवस्था, चूंकि अब वहाँ पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है, ये पूरी तरीके से एक ऐसा राज्य है जिसके लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास गृह विभाग है, तो सीधे सीधे केंद्र सरकार को अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए और कठोर कदम उठाना चाहिए, जिससे वहाँ पर्यटक जाए तो उसके मन में कोई भय, कोई चिंता, कोई डर न हो। पूरा देश इस आतंकवादी हमले की निंदा करता है और हम आतंकवादियों के खिलाफ। उनको कड़ा संदेश देने का वक्त आ गया है। पाकिस्तान को बिल्कुल उसी की ही भाषा में, अब हम तो बातचीत के बिल्कुल पक्षधर थे, हमेशा हमारी पार्टी का भी यही स्टैंड था, लेकिन जिस तरीके की उन्होंने ये निर्मम हत्या की है, टूरिस्ट जो जिसके ऊपर सारी हमारा इकॉनमी डिपेंड करती है, इसी से हमारा रोजी रोजगार चल रहा है, उसको ये इन्होंने जो आतंकियों का जो ये कायराना हरकत है, इसकी जितने कड़े लफ्जों में आप निंदा करें वो कम है। और मेरा तो यही आग्रह है प्रधानमंत्री जी से भी और रक्षा मंत्री से, गृह मंत्री से, कि कृपा करके, मेहरबानी करके आप सिचुएशन को कंट्रोल में लाइए और पाकिस्तान को जो है उसको उसी की भाषा में कड़ा शब्द जो है वो इस पर, अब मुझे लगता है कोई और दूसरा कोई चारा नहीं रह गया है, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी टेररिस्ट भेज रही है, उन्हीं रूट से भेज रही है, वहीं पे आ रहे हैं और उनको स्लीपर सेल्स रिसीव करते हैं, वीआईपी ट्रीटमेंट मिलती है और वो बड़े आराम से रहते हैं और फिर निकल जाते हैं। या गोली लग गई तो मर जाते हैं, नहीं तो निकल जाते हैं। क्यों हो रहा है ये सारा का सारा रिलीजियस डिवाइड का खेल है, हिंदू मुस्लिम के जो दरार डाली गई है उसका खेल है। कश्मीर उससे बना था, कश्मीर की प्रॉब्लम उससे, हमारी इंडिपेंडेंस भारत की इससे हिंदू मुसलमान डिवाइड से हुई थी, और सारा आतंकवाद जो है ये रेडिकल इस्लाम चला रहा है। मैं माइंड यू नॉर्मल इस्लाम नहीं, हमारे भारत में जो नॉर्मल इस्लाम के लोग हैं वो भारत हमसे भी ज़्यादा लॉयल हैं हिंदुस्तान के लिए, वो हम उनकी मदद हमको लेनी चाहिए, उनके साथ बैठ के संगठित होकर बात करना चाहिए और फिर इस पूरी प्रॉब्लम को समझना चाहिए। ये है सबसे बड़ी बात। क्या होता है, टेररिस्ट बॉर्डर के एरिया से अंदर आते हैं उसी जगह से जो यहाँ से आ रहे हैं, 8-10 किलोमीटर दूर बॉर्डर से उनके फॉर्मिंग अप एरियाज होते हैं, वहाँ आर्मी के, पाकिस्तान आर्मी के हैंडलर्स उनको लॉन्च करते हैं और फिर वो अंदर आते हैं, स्लीपर सेल्स उनको रिसीव करते हैं और वो अपने काम को अंजाम देते हैं। इस काम को अंजाम देने के लिए वो कुछ दिन पहले आ गए थे, आराम से उन्होंने प्लान किया, सब कुछ करके अपना कार्यक्रम को अंजाम दिया। सारे क्षेत्र की घेराबंदी सेना पुलिस ने कर दी है। जो आतंकवादी पहलगाम के इस हमले के गुनहगार हैं, या इन आतंकवादियों के जो मददगार हैं, उनको जमीन के पाताल से भी निकालकर उनको उनके गुनाहों की सजा दी जाएगी। ये बुज़दिल कायर पाकिस्तानी आतंकवादी कश्मीर को लहूलुहान करने की साजिश और कोशिश करते हैं। इनकी हर कोशिश को पहले भी नाकाम किया गया है और आगे भी इनकी हर कोशिशों और साजिशों को नाकाम करेंगे।